हेलो साथियों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पीएमसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं सीमेंट। सबसे पहले सीमेंट की परिभाषा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं सीमेंट क्या है। ठीक, सीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट बता रहे हैं। सीमेंट क्या है, सीमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। क्या होता है सीमेंट, एक आर्टिफिशियल, क्या होता है आर्टिफिशियल। सीमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। क्या होता है आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, ठीक है। और सीमेंट आर्टिफिशियल मटेरियल होता है और एक किस किस रूप में कार्य करता है। यह बाइंडिंग बाइंडिंग के रूप में कार्य करता है। किसमें, कंस्ट्रक्शन वर्क में। यह बाइंडिंग के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्य करता है, ठीक है। और अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सीमेंट इसमें क्या दिखाया इन्होंने, ठीक है। देखते हैं सीमेंट। देखो, उन्होंने बताया कि सीमेंट इज अ मटेरियल विच हैज कोहेजन। सीमेंट इज अ कोहेजन एंड अडहेजन प्रॉपर्टी व्हेन मिक्स द वाटर। जो सीमेंट होता है, सीमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। सीमेंट में कोहेजन भी होता है और अडहेजन भी होता है। कोहेजन मतलब होता है संसंजक, और अडहेजन मतलब होता है आसंजक। आसंजक मतलब जो सीमेंट में जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं, रॉ कंपोनेंट यूज करते हैं ना, तो उसमें कोहेजन और अडहेजन दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। को दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब तुम्हें पता है रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कंपोनेंट जो सीमेंट बनाने के लिए हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप तो पता होगा, ये लिखे हैं यहाँ पर, देखो आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ ये दूसरी लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखी है इसमें, दूसरा पढ़ते हैं। देखो, सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई purging the clinker formed by calcinations of raw material such as time, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। ये जितने भी तुम्हें रॉ मटेरियल दिखा रहे हैं, जैसे जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, और आयरन है, ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रयोग लाइम का करते हैं। लाइम तो आप जानते होंगे, चूना। इसका जो मोस्ट मोस्ट कंपोनेंट जो घटक होता है वो सीमेंट, उसका लाइम होता है। क्या होता है लाइम, जो लाइम होता है, ये भी क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि सीमेंट बनाने के लिए हम दो विधियां प्रयोग करते हैं। एक तो सीमेंट को हम ड्राई रूप में प्रयोग करते हैं और एक वेट रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले पहले ज़्यादातर वेट 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 के रूप में, मतलब गीले सीमेंट के रूप में हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्य करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट प्रेजेंट में हम सीमेंट को हम ड्राई रूप में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं, ड्राई रूप में। और तुमने देखा होगा सीमेंट आता है ना, वो बैगों में आता है, तो वो कैसा होता है, ड्राई रूप में होता है, सूखा होता है। कि उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरा धूसर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं सीमेंट के रॉ कंपोनेंट। क्या देखते हैं, सीमेंट के रॉ कंपोनेंट, कच्चे घटक कौन कौन से होते हैं, कच्चे अवयव कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लाइम, जिसका फार्मूला तो सी ए ओ को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी मात्रा हम सीमेंट बनाने के लिए कितना रखते हैं, 60 से 62% कह सकते हैं, या सीमेंट, या कह सकते हैं 60 से 65%। और ऐसे एक्सिट में मतलब कितना कर सकते हैं, 63%। मैक्सिमम मतलब 63 मान सकते हैं। और इसका यूज क्यों किया जाता है, यह मतलब हमारे सीमेंट को क्या करता है, यह हमारे सीमेंट को इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्ट्रेंथ, सामर्थ्य प्रदान करता है। और यदि यह अधिक मात्रा में सीमेंट हो जाता है बनाने में, तो वह उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और अंडर साउंडनेस बनाता है। और सीमेंट को क्या बनाता है, अंडर साउंडनेस मतलब उसको सीमेंट को आत्मदोष कर देता है, ठीक है। उसके जो एडवांटेज लक्षण आते हैं वो दर्शाने लगते हैं। इसके बाद बताते हैं दूसरा कंपोनेंट है सिलिका। क्या है सिलिका, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। क्या होता है SiO, क्या बोलते हैं इसे, सिलिका ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सिलिका ऑक्साइड। इसका प्रयोग हम कितना करते हैं सीमेंट बनाने में, 17 से 25%, 70 से 25%। और इसे एक्सेस में कितना ले सकते हैं, 20%, 20% मैक्सिमम मान सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, यह क्या करता है, यह
सीमेंट सीमेंट को मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सबसे अधिक स्ट्रेंथ किससे मिलती है? सिलिका से मिलती है, ठीक है। और यदि सिलिका मैक्सिमम हो जाता है, यदि सिलिका मैक्सिमम हो जाता है, यदि सिलिका को हम एक्सेस में रखते हैं सीमेंट बनाने में, तो यह तो इसके द्वारा सीमेंट का सेटिंग टाइम, जो सेटिंग मतलब होता है जमाव काल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे सेटिंग टाइम है, जैसे हमारा सीमेंट है, सीमेंट में जो हाइड्रेशन क्रिया होती है ना, तो अगर एक्सेस में है, यदि सिलिका एक्सेस में है तो भाई हमारी जो रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन रिएक्शन, वो जल्दी हो जाएगी, जल्दी इंक्रीज मतलब जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसका कंपोनेंट है, रंग कंपोनेंट क्या है? एल्यूमिना। इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम सीमेंट बनाने में कितना मैन्युफैक्चरिंग मतलब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना प्रयोग करते हैं? 3 से 8%। ये सीमेंट को कितना लिया जाता है? 3 से 8%। और मतलब इसे एक्सेप्ट में कितना मान सकते हैं? 6% रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देख लो। इसका कार्य होता है रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्विक सेटिंग टाइम। ये भी क्या करता है? ये भी सीमेंट को जल्दी जल्दी सेटिंग देता है। जल्दी क्या करता है? सेटिंग देता है, सेटिंग मतलब जमाता है, ठीक है। क्विक जल्दी सेटिंग देता है। और यह मतलब यदि यह एक्सेस में हो जाता है सीमेंट, तो यह उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? लोअर्स कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को, सामर्थ्य को डिक्रीज कर देता है। किसकी? सीमेंट की सामर्थ्य को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद बताते, इसमें एक घटक है ना, जिप्सम। जिप्सम इसमें दिया नहीं है, ठीक है। इसमें कितने घटक दिए? इसमें 5 घटक दिए हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें एल्यूमिनिया के बाद एक और आता है, जिसे बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिप्सम। और ये क्या करता है जिप्सम? यह मतलब जिप्सम की मात्रा हम 5 से 10% रखते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जिप्सम का फार्मूला होता है Ca, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। एल्यूमिना के बाद जिप्सम आना था, लेकिन इन्होंने यहाँ छोड़ दिया है जिप्सम, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनिया के बाद चौथा घटक आता है, फोर्थ, जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसका मतलब सीमेंट बनाने में कितना प्रयोग करते हैं? इसको हम 5 से 10% लेते हैं, मैक्सिमम इसे 10% ले सकते हैं, ठीक है। और इसका इसका कार्य क्या होता है? यह मतलब साउंडनेस को दर्शाता है, यह सीमेंट की साउंडनेस को इंक्रीज करता है। इसके बाद देखते हैं, अगला कंपोनेंट है आपका, आयरन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं Fe2O3। फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं, या तो आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है सीमेंट में? इसकी 0.5 से 6% ले सकते हैं, मतलब 5 से 6% ले सकते हैं। और ऐसे एक्सेट में कितने ले सकते हैं? 3%। इसका कार्य होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है, ये सीमेंट को क्या करता है? यह रंग प्रदान करता है, कलर देता है। क्या देता है? कलर देता है। कलर तो आप जानते होंगे, कलर देता है सीमेंट का जो कलर होता है, तो आयरन ऑक्साइड के द्वारा आता है, ठीक है। और इन द यदि यह मतलब यदि एक्सेस में आयरन ऑक्साइड का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो इसको मतलब उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको लेते हैं 5 से 4%। कितने लेते हैं? 5 से 4%। और इसे एक्सेस में ले सकते हैं 2%, ठीक है। और ये क्या करता है? यह सीमेंट को हार्ड बनाता है। और यदि यह एक्सेस में हो जाता है सीमेंट में, तो यह सीमेंट को अनसॉल्ड बना देता है। क्या कहते हैं? अनिर्दोष कर देता है, ठीक है। उसकी जो एडवांटेज लक्षण होते हैं, वो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, वो सभी उसमें सब दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये छोड़ो, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, जो सीमेंट होता है ना, उसमें जब सीमेंट की वाटर के साथ क्रिया होती है ना, तो वह हाइड्रेशन हाइड्रेशन मतलब सीमेंट की जब वाटर के साथ क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो वह
क्या जनरेट करता है, वह हीट जनरेट करता है। तो उस समय जब सीमेंट वाटर के साथ क्रिया करता है तो उसमें 4 बोगस कंपाउंड जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताते हैं। पहला होता है C3H, दूसरा होता है C2H, तीसरा होता है C3A, चौथा होता है C4AF। और ये आपको पता होगा कि सबसे पहले जो हमारा पानी सीमेंट में मिलाया जाता है तो सबसे पहले बॉक्स कंपाउंड C3A उत्पन्न होता है, क्रिया करता है किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, इसके बाद होता है आपका C4AF, इसके बाद आता है C3H, फिर आता है C2H। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका कौन सा बॉक्स कंपाउंड उत्पन्न होता है, C3A। क्या होता है, C3A। इसके बाद होता है आपका कौन सा, इसके बाद होता है आपका C4AF। क्या होता है, C4AF। इसके बाद आता है आपका C3H, इसके बाद आता है C2H। क्या आता है, C2H। ठीक है, ये चार आपके क्या होते हैं, ये आपके 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं जो जो जल के, जो सीमेंट के साथ क्रिया करते हैं और जो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और देखो इसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो तो स्ट्रेंथ के लिए सीमेंट की स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, STRENGTH। ठीक है, सीमेंट की स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, वो होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं बॉक्स कंपाउंड। एक तो होता है आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका C3H और दूसरा होता है C2H। क्या होता है, C2H। और जो C3S होता है, जो C3S होता है, यह क्या करता है, इनिशियल स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। मतलब प्राथमिक जो सामर्थ्य मिलती है हमें वो C3S कंपाउंड के द्वारा मिलती है, बॉक्स कंपाउंड के द्वारा मिलती है। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होती है ना, वो हमें C2S के द्वारा मिलती है। और C3S होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और इसे बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो आप जानते हो, जो चरम सामर्थ्य होती है, जो लास्ट में जो प्राप्त होती है सीमेंट को, वो होती है। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताते हैं। अब देखो इनकी जो हमने बताया वही लिखा है। देखो देखो आपके कौन से देखो ये लिखा है, यहाँ से पढ़ो। देखो यहाँ से आपको हम बता रहे हैं। ठीक, देखो पहला पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा, द प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, ये क्या है, ये सीमेंट के कंपाउंड होते हैं, जो कच्चे घटक होते हैं ना, रॉ मटेरियल होते हैं, वो तो लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, जो हमने आपको अभी यहाँ बताए थे पहले। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है वैन दीज आर रॉ मटेरियल या रॉ इंटीग्रेंट्स। ठीक है, अवयव या तो घटक बोल सकते हैं, मिक्स टुगेदर इन अ किलन द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड द नाउ एस बॉक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं, जो हमने आपको बताया बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है C3S होता है, एक C2S होता है, एक C3A होता है, एक C4AF होता है। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं इसको आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके ये सिंबल दिए हैं, क्या दिए हैं, इसके ये सिंबल दिए हैं। देखो पहला कौन सा होता है, C3S, इसका सिंबल क्या होता है, C3S होता है। और इसे साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइट। और इसे केमिकल फार्मूला बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, 3CaO SiO2। CaO क्या, 3CaO SiO2। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट ऑक्साइड। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे केमिकल नेम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं इसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं, तो 3 से ट्राई हो गया, C से कैल्शियम हो गया, S से क्या हुआ, सिलिकेट हो गया। अगला देखते हैं C2S क्या होता है, इसे बोलते हैं बिलाइट। क्या बोलते हैं, बिलाइट। साइंटिफिक नेम तो बिलाइट होता है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, 2CaO SiO2। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल नेम होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, अगला देखते हैं C3A। क्या होता है, इसे बोलते हैं स्लाइट। ठीक है,
और इसका केमिकल फार्मूला होता है 3CaOAl2O3, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम। तो तीन से तीन से क्या है? ट्राई है। सी से कैल्शियम है। ए से क्या है? एल्यूमिनेट है। ठीक है। अगला देखते हैं C4AF, जिसे बोलते हैं फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फ्लाइट। इसका फार्मूला होता है 4CaOAl2Fe2O3। ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड। ठीक है। जिसका जो केमिकल नेम होता है टेट्रा। 4 से क्या बोलते हैं? टेट्रा। और C से कैल्शियम, ए से एल्यूमिनो, और F से क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ लिख दिया, वन को बोलते थे मोनो। आपको पता है वन को क्या मोनो बोलते हैं, और दो को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। ये आपको पता पड़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है। और थ्री को क्या बोलते? थ्री को बोलते थे ट्राई। ठीक है। अगर तीन तीन अगर तीन तीन मतलब कम तीन मटेरियल एक से है ना, तो उन्हें ट्राई बोलते हैं। ठीक है। फोर को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मतलब चार चीज़ एक सी होती है तो उसे टेट्रा बोल सकते हैं। ठीक है। समान प्रॉपर्टी की होना चाहिए। ठीक है। ठीक। यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है। और ये भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। कितना कितना लेते हैं, देखो जो हमने बताया वही है। देखो इसके बाद बता रहे हैं आपको हाइड्रेशन प्रोसेस। सीमेंट मतलब जब जल के साथ क्रिया करता है तो वह, देखो ये आपको ये बता रहे हैं, ये हाइड्रेशन प्रोसेस मतलब जब सीमेंट को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होती है? एक हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, हीट हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, जिसमें जिसमें सीमेंट में क्या ऊष्मा निकलती है। ठीक है। ऊष्मा निकलती है, उस समय चार बोगस कंपाउंड उत्पन्न होते हैं, जैसे हमने बताया था एक तो होता है C3S, दूसरा होता था C2S, तीसरा होता है C3A, चौथा होता है C4AF। ठीक है। और आपको बताया था कि सबसे पहले जो इनिशियल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है तो हमें C3S के द्वारा प्राप्त होती थी, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें C2S के द्वारा प्राप्त होती थी। ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें दो कंपाउंड के द्वारा प्राप्त होती थी, C3A और C4AF। ठीक है। C3A और C4AF। ठीक है। ये हमने आपको सब डिस्कस किया था। ठीक है। और उस समय जब हम सीमेंट को वाटर के साथ क्रिया कराते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, तो चार बोगस कंपाउंड उत्पन्न हुए थे जो हमने आपको बताया है। तो तब क्रिया होती है ना, तो उसमें एक जेल उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलती हैं? CSH जेल। क्या बोलते हैं? CSH जेल। ठीक है। CSH जेल ये लिखी है। इसकी आज सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दे रहे हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखी है इसमें? ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यही बता रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या? सीमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड। सीमेंट क्या है? जब सीमेंट एक केमिकल कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वैन मिक्स विद वाटर के साथ कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, तो एक केमिकल रिएक्शन उत्पन्न होती है, तो नाउ इज हाइड्रेशन। जो हमने आपको बताया ना, उससे क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। दिस केमिकल रिएक्शन इज एक्सथ्रोमिक। और इस रासायनिक क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सथ्रोमिक बोलते हैं। जो भारी होती है ना, तो उसे एक्सथ्रोमिक बोलते हैं। और इन विच हीट इज लिबरेटेड। दिस हीट इज नाउ नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। और इस हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट क्या है? फोर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट 23% वाटर है। जब हम सीमेंट की क्रिया वाटर के साथ करते हैं तो हम कितना वाटर लेते हैं? 23% वाटर लेते हैं। ठीक है। और वाई वेट, उसके भार के अनुसार, जल के भार के अनुसार 23% लेते हैं। और सीमेंट इज ऐड, उसमें सीमेंट को ऐड कराते हैं इनिशियल लेवल विच फॉर्म्स, तो हमें क्या प्राप्त होती है? सी एस एच जेल उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है। और जिसमें 15% एक्स्ट्रा वाटर इज ऐड हो जाता है। फिल द जेल प्रोसेस
और फिर द जेल प्रोसेस कंप्लीट हाइड्रेशन, जो जेल बनी है ना, जो हमारे हाइड्रेशन को कंप्लीट कर देती है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट, क्या लिखा है ये पढ़ो, ये पैराग्राफ क्या है, इट मीन्स 38% वाटर इज रिक्वायर्ड इन हाइड्रेशन प्रोसेस। और इसका मतलब है कि जब हम हाइड्रेशन जलयोजन होता है ना सीमेंट और वाटर का, तो उसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट 38% होती है। कितना होती है, टोटल मिला के कितना होता है, 38% प्राप्त होता है। 38%, कितना कह सकते हैं, 38%, ठीक। और ये आपको पता है कि जी 38% कहाँ से आया है, देखो 38% आपका आया है जो अपने 23% लिया था, जो 23% लिया है हमने, ये तो हमने वेट साइड लिया था जल का भार, और 15% हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो जेल के साथ, सी एस एच जेल के साथ 15% जो वाटर लेते हैं, तो दोनों 23 और 15 कितना होता है, देखो 23 को और 15 को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, 5 3 8 और 2 से 3, 38%, कितना प्राप्त होता है, 38%। यही मतलब हमारा वाटर हाइड्रेशन प्रोसेस में 38% लगता है, कितना लगता है, 38%, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ से, ठीक है। जो हमने आपको बताया, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये C3H था, मतलब इसमें 25, इसका इसका मतलब कितना लेते हैं क्वांटिटी, 25 से 40% लेते हैं, कितनी लेते हैं, 25 से 40% लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा 40% रख सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये क्या करता है, ये पता है C3H का कार्य क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता था, C3H, किसको, सीमेंट को, ठीक है। अगला बताते हैं C2H कितना लेते हैं, 25 से 40% क्वांटिटी लेते हैं सीमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखो ये लिखिए, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये देखो हमने बताया था ये क्या करता है, ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, किसको, सीमेंट को। या सीमेंट को क्या देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सीमेंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है 28 दिन में, कितना, 28 दिन में देता है, ठीक है। और दो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना मिला प्राप्त होता है, 240 जूल प्रति ग्राम, 240 जूल प्रति ग्राम प्राप्त होता है हमारे सीमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ठीक है। नोट में देखो क्या लिखा है, ड्यू, नोट में लिखा है आपका, ड्यू टू लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन द चेंज ऑफ एसिड सल्फेट अटैक इज लेस C3A 5 से 11%, एक्सेट 10.5%, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो इसमें जो हीट हाइड्रेशन जो लेस होती है ना, तो किसके द्वारा होती है, जो हमारी जो हीट हाइड्रेशन हो रही थी ना, तो किसके द्वारा लेस हो सकती है, डिक्रीज किसके द्वारा होती है, उसमें अगर चेंज आ रहे हो, कैसा, वो उसमें एसिड की मात्रा, इस एसिड की क्वांटिटी मैक्सिमम हो, और एसिड तो आप जानते हो अम्ल बोलते हैं, और सल्फेट ऐसे SiO2 है, इनकी अगर मात्रा अधिक है या लेस है, अटैक करते हैं तो ये सीमेंट के साथ, तो उसकी हीट वाइब्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक, इतना बता दिया। इसके बाद आप चलो सीधे टाइप्स पे चलते हैं, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं टाइप्स, ठीक। सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीमेंट तो होते हैं वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। पहले मान लो एक होता है OPC, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा होता है PPC, जिसे बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और एक तो होता है आपका LHC, जिसे बोलते हैं लो हीट सीमेंट, और एक होता है आपका रैपिड हार्डनेस सीमेंट, RRHC, ठीक है। इसके बाद होता है आपका वाइट सीमेंट। ये कई प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ सबसे पहले हम OPC के बारे में डिस्कस करते हैं, OPC क्या होता है, ठीक है। OPC देखते हैं, OPC को क्या बोलते हैं, जो हमने हमने आपको बताया वही लिखा है। तो OPC का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यह तीन ग्रेड में यह तीन ग्रेड में बनाया जाता है। एक तो होता है 33 ग्रेड 33, क्या होता है, एक ग्रेड 33 होता है, और एक ग्रेड होता है ग्रेड 33, और एक होता है 43, एक होता है 53, ठीक है। देखो एक तो 33 होता है, एक तो 43 होता है, एक 53 होता है, ठीक है। और जो 53 होता है हम विकास कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जो मतलब बने हुए कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल आते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। एक होता है मोस्टली यूज करते हैं 43, और जहाँ तक हम 43
ग्रेड का प्रयोग करते हैं ओपीसी का, ठीक है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें 28 दिन में प्राप्त होती है। ओपीसी सीमेंट की हमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है तो हमें 28 दिन में प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, और इसका यूज कहाँ करते हैं ओपीसी का? इसका यूज करते हैं हम, यूज और लिख लो, यूज इसका हम करते हैं किस में? यूज इसका करते हैं नॉर्मल वर्क में। इसमें करते हैं नॉर्मल वर्क में। कहाँ करते हैं? नॉर्मल वर्क में इसका कार्य करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है रैपिड हार्डनेस सीमेंट। क्या? रैपिड हार्डनेस सीमेंट, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं RHC। क्या बोलते हैं? RHC, रैपिड हार्डनेस सीमेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ मोर C3S। इसमें मतलब C3S की मात्रा या क्वांटिटी अधिक होती है। इसमें RHC में, रैपिड हार्डनेस सीमेंट में। C3S तो पता था, आपको बताया था, ये क्या देता था? ये इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था किसको? सीमेंट को। और इसमें C2S की मात्रा कितनी होती, कैसी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है? लेस होती है, कम रखती है इसमें। और कंपेयर टू OPC, इसके मुकाबले, इसके सापेक्ष, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में कितना रखते हैं? कम रखते हैं। इसमें जहाँ रखते थे, इसमें क्या है, इसमें डिक्रीज करते हैं। इट इज़ आल्सो मोर फाइनली ग्राइंडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट्स वन डे स्ट्रेंथ। इसकी जो वन डे स्ट्रेंथ, एक दिन में जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, वो हमें 3 दिन की OPC की स्ट्रेंथ के बराबर प्राप्त होती है। जो हमें इसकी एक दिन की सामर्थ्य प्राप्त होगी ना, वो हमें OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 दिन के सामर्थ्य के बराबर प्राप्त होती है, समझे। जो हमारे जो OPC है ना, वो 3 दिन में सामर्थ्य जितनी प्राप्त देगा, जितनी देगा वो है, और ये RSC वो एक दिन में सामर्थ्य दे देगी। कितने? एक दिन में सामर्थ्य दे देता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज देख लो, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका वेयर द रैपिड कंस्ट्रक्शन गोज ऑन रैपिड स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड। इसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर मतलब, जहाँ पर यह अर्ली स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अर्ली रोड बनाना हो, जैसे रोड है, डैम है, ब्रिज है, तो वहाँ पर हम इस रैपिड हार्डनेस सीमेंट का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमें जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ देना होता है, जल्दी कार्य करना होता है, ठीक है, वहाँ पर हम रैपिड हार्डनेस सीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रिज है, तो ब्रिज को हमें जल्दी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम रैपिड हार्डनेस सीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे रोड है, तो रोड में भी कर सकते हैं। डैम है, बांध है, डैम को क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। वहाँ भी हम RSC का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेट सीमेंट या अल्ट्रा रैपिड हार्डनेट सीमेंट, ठीक है। यही मतलब ये जो RSC था, ये उसका दूसरा ही रूप है। जैसे एक्स्ट्रा रैप, इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं, रैपिड हार्डनेस सीमेंट और अल्ट्रा रैपिड सीमेंट, ठीक है। इसको भी समझते हैं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2% CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड होता है जो सीमेंट में क्या करता है, ये एक्सीलेटर का कार्य करता है, त्वरक का कार्य करता है। यह मतलब को सीमेंट को जल्दी जमाने का कार्य करता है, ठीक है, जल्दी जमाने का कार्य करता है, रैपिड करता है, हार्ड करता है सीमेंट को। इज एडेड रैपिड हार्डनेस सीमेंट विच वर्क इज एक्सीलेटर, तो जो हमने बताया ना वो लिखा दो, एक्सीलेटर किसका कार्य करता है? एक्सीलेटर का कार्य करता है। आफ्टर मिक्सिंग वाटर, जब इसमें हम वाटर मिलाते हैं ना, तो ओनली 20 मिनट रिमेन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग कॉम्पैक्शन पर्पज, ठीक है। 20 मिनट 20 मिनट में इसमें हम वाटर मिलाते हैं, तो यह जल्दी ही उसी समय स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड हार्ड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। यह मतलब किस कोड के द्वारा डिजाइन किया गया है? IS 6452 के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? IS 6452 के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं वो देखते हैं। इसमें देखो बॉक्साइट होता है,
40%, और लाइम कितना होता है 40%, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 15%। ये देखो ये लिखे हैं, ठीक है। और अदर इंग्रीडियंट्स होते हैं, अदर इंग्रीडियंट्स मतलब अवयव होते हैं 5%, मतलब कंपोनेंट भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्षारीय होते हैं, एल्काइल होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख, हाँ आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डे स्ट्रेंथ इक्वल टू 25% मोर देन ओपीसी वन डे स्ट्रेंथ। इसकी जो फर्स्ट स्ट्रेंथ की सामर्थ्य होती है वह 25% की ओपीसी के बराबर होती है, एक दिन के बराबर होती है। और इसकी 7 दिन की सामर्थ्य होती है ना, वो 20% मोर देन ओपीसी डे स्ट्रेंथ, मतलब पर डे की जो ओपीसी होता है ना सीमेंट, उसकी 20% से अधिक होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज देख लो, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज स्पेशली फॉर रिपेयरिंग वर्क, जो रिपेयरिंग वर्क होते हैं, जो मरम्मत वाले कार्य होते हैं, तो या कोल्ड कोल्ड कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, तो वहाँ पर हम रेपिड हार्डनेड एक्स्ट्रा रेपिड हार्डनेड सीमेंट का प्रयोग करते हैं, कोल्ड सीजन वाले वर्क हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसे बोलते हैं हाई HAC, क्या बोलते हैं HAC, ठीक है। इसे किस कोड के द्वारा डिजाइन किया है, इसे IS 6452 के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी देखो इसमें होता है इसमें होता है बॉक्साइड 40%, लाइम होता है, लाइम मतलब चूना होता है 40%, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 15%, और अदर जो अवयव होते हैं 5% प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें देख तो अगला पॉइंट देखते हैं C3 इज नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे थे ना हम, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, कौन सा, एज C3 इज नॉट प्रेजेंट। इसमें मतलब C3 का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे C3 को क्या बोलते थे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो बोलते थे। और इट मीन्स इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस फॉर सल्फेट एसिड अटैक। इसमें जो मतलब यह बेटर होता है, रेजिस्टेंस अच्छा देता है, प्रतिरोध अच्छा करता है सल्फेट का और एसिड का, ठीक है। और इसकी 1 डे की स्ट्रेंथ होती है वो 30 Nm/mm² होती है। और 3 दिन की जो सामर्थ्य होती है, मतलब दोनों बराबर, एक दिन की जो सामर्थ्य होती है 30 Nm/m², या तो MPa बोल सकते हैं 30 MPa होती है, या तो या 3 दिन की जो सामर्थ्य होती है 30 Nm/m² होती है, दोनों की होती है। जो एक दिन की सामर्थ्य होती है वो 30 होती है, और 3 दिन की जो सामर्थ्य होती है वो भी 30 होती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज भी देख लो। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में, जो बने हुए कंस्ट्रक्शन वाले मेंबर आते हैं ना, मेंबर आते हैं, मटेरियल आते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीमेंट है लो हीट सीमेंट। कौन सा है, लो हीट सीमेंट, ठीक है। लो हीट सीमेंट, जिससे बोलते हैं शॉर्ट में LHC, क्या बोलते हैं LHC, ठीक है। जिसे किस कोड के द्वारा डिजाइन किया है, IS 12600 के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन इट इज मोर C2S, इसमें मतलब C2S की मात्रा अधिक रखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। और इसमें लेस C3S, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम रखती हैं, ठीक है। और सी थ्री C3A एज कम्पेयर टू OPC, इसमें जो C3 है वो OPC द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसमें जो एज C2S परसेंटेज मोर, इसमें C2S की मात्रा अधिक रखते हैं, ठीक है। और इसमें हाइड्रेशन विल बी स्लोली, इसमें जो हाइड्रेशन होता है ना सीमेंट का, वो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। और इसमें हमें गुड रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, मतलब ये गुड रेजिस्टेंस और सल्फेट के लिए अच्छा होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो तो आपका 1 घंटा होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज भी देख लो। इसका यूज हम इट इट इज मास कंक्रीटिंग सच ए ग्रेविटी डैम,
इसका हम जो मास कंक्रीट होती है ना उसमें यूज करते हैं, ठीक है, या तो ग्रेविटी डैम में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीमेंट है हमारा क्विक सेटिंग टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है तो 5 मिनट में यह इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, तो उसका फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में यह मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है, और इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो 30 मिनट में हमें प्राप्त होती है, ठीक है, चरम सामर्थ्य बोलते हैं जिसे। इसके बाद नेक्स्ट इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज देख लो। इसका यूज करते हैं कहाँ, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। इसका यूज हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में करते हैं। अंडर वाटर तो जानते हो, जहाँ से मतलब जैसे रिवर है, हमने ब्रिज बताया था। अंडर वाटर मतलब जहाँ जहाँ पानी एक्सेस में हो, वहाँ में मतलब वहाँ में कंस्ट्रक्शन कार्य करना हो तो वहाँ पर हम इस क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं, या तो बोल सकते हैं रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है। अगला सीमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा कलर सीमेंट या वाइट सीमेंट, ठीक है। कलर सीमेंट बोलते हैं तो इस वाइट सीमेंट बोलते हैं। वाइट सीमेंट तो आप जानते होंगे इस वाइट सीमेंट क्या होता है। और वाइट सीमेंट का प्रयोग तो हम फ्लोरिंग में करते हैं, ठीक है। और फ्लोरिंग होती है ना, जो फर्श होता है, तो उसमें हम वाइट सीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें करते किस में, और यह मतलब सजावट होती है ना घरों की, तो वहाँ भी हम सजावटी कार्यों में भी वाइट सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दिस सीमेंट इज फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, डिक्रीज होती है, बहुत ही कम होती है, कम ही रखती है इसमें क्वांटिटी। और इसमें देखो, इसमें क्या ऐड करते हैं बनाने में वाइट सीमेंट को, चौक का चौक यूज करते हैं। चौक तो जानते हो किसे खट्टी बोलते हैं। चौक का ईयर ऐड करते हैं, विच फॉर्म्स वाइट सीमेंट, जिसके द्वारा हमें वाइट सीमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, इट इज स्ट्रेंथ 90%। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ओबीसी सीमेंट के 90% स्ट्रेंथ के बराबर होती है, अचीव्ड बाय सोडियम एल्यूमिना फेराइड। और यह मतलब जो हमें स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो सोडियम एल्यूमिनियम फ्राइड के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट डिजायर्ड कलर पिगमेंट इज एडेड, ठीक है। और देन कलर सीमेंट इज फॉर्म्ड। इसमें मतलब जो कलर प्राप्त होता है पिगमेंट के द्वारा प्राप्त होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, देखो फ्लोरिंग पर्पज में। फ्लोरिंग जो हमने बताया ना, फ्लोरिंग पर्पज में इसका कार्य करते हैं। और देखो कैसा, ऑर्नामेंटल वर्क मतलब सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, डेकोरेशन वर्क में इसका कार्य करते हैं, ठीक है। आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।